जय हिंद दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि रेजिस्टेंस कितनी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं 4 चीज़ों पे। ये 4 चीज़ें कौन कौन सी थी? तो हमने देखा था कि ये 4 चीज़ों में सबसे पहला लेंथ था, दूसरे में आपका एरिया था, तीसरे में आपका नेचर था और चौथे में आपका टेम्परेचर था। मैं टेम्परेचर के बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, अगर मैं किसी भी एलिमेंट का टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो उसके अंदर होगा क्या कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का स्पीड बढ़ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसका स्पीड बढ़ा, मतलब इलेक्ट्रॉन तेजी से पास हो रहा है, मतलब इनको रोका अब कम जाएगा, यानी कि इनका रेजिस्टेंस फिर वहां क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस लो, टेम्परेचर घटाने पे रेजिस्टेंस हाई, यानी टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में भी रिलेशन कैसा होता है आपका, इनवर्स। नाउ इन 4 फैक्टर्स से हम सीखे कि रेजिस्टेंस कब, कहां, कैसे, किस पे डिपेंड करता है। अब इसी 4 फैक्टर से हम नए चीज का निर्माण करते हैं, नए चीज फॉर्म करते हैं, जिसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात कान खोल के सुनना। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट रहा था। अब इस रिलेशन 1 और इस रिलेशन 2, इन दोनों को अगर मैं जोड़ जाड़ करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एक ऐसा रिलेशन जिसको बोलते हैं आर बराबर, सॉरी आर बराबर नहीं, ये गलत बात है ना। आर बराबर कैसे आ जाएगा आपका, है कि नहीं? यहां से हमको मिलेगा क्या, यहां से हमको मिलेगा, इन दोनों को ज्वाइन करने पे अपने को मिलेगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए। अब देखो, इस इक्वेशन में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम एक चीज लगाते हैं जिसको बोलते हैं रो, रोने वाला रो नहीं, आर एच ओ रो। ठीक है, देखो कहाँ कहीं लिखा है, नहीं लिखा, ओहो, आर एच ओ रो। अब ये रो है क्या, ध्यान से सुनो। ये रो को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी, या इसी को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब हाँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब खास रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस किसका है? ये रेजिस्टेंस है यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब देखो, एक कंडक्टर बहुत लंबा है, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे समझना बस इतना है कि अगर हम रेजिस्टेंस देखें इसका 1 मीटर लेंथ में, अगर मैं इसका ये है 1 मीटर लेंथ, इस 1 मीटर लेंथ और इस 1 मीटर क्रॉस सेक्शन के अंदर ये कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, अगर मैं इस चीज को देखूं, यही चीज क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी। नाम ही है स्पेसिफिक, काफी खास वाला रेजिस्टेंस। तो खास वाला रेजिस्टेंस पूरे में थोड़ी मिलेगा, कम में ही मिलेगा ना। पढ़ो क्या लिखता है, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ अक्रॉस यूनिट एरिया। यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में 1 यूनिट लेंथ चलिए आप, और उस यूनिट लेंथ में जितना रेजिस्टेंस मिलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ऐसा यूनिट इसका है रो, इसको लिखते हैं आर एच ओ। ठीक है, अब देखो रो का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। कहां से आया सर, अपने मन से नहीं। देखो आर बराबर रो एल बाई ए फॉर्मूला है, आर बराबर रो एल बाई ए फॉर्मूला है कि नहीं? फॉर्मूला कहां से आया तो पता चल गया ना। आर यहाँ है एल, यहाँ है 1 बाई ए, इन दोनों को कंबाइन किया एल बाई ए, यहाँ से आ गया कॉन्स्टेंट हटाया, प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, कॉन्स्टेंट लगाया रो। अगर मैं इस फॉर्मूला में थोड़ा रो का वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, रो बराबर आर इंटू ए बाई एल। देखो रो, आर के लिए तो ओम लिखते हैं, एरिया के लिए लिखते हैं मीटर स्क्वायर, एल के लिए लिखते हैं मीटर, यहाँ से 1 खत्म, यहाँ क्या बचेगा आपका ओम मीटर। देखो ओम मीटर है कि नहीं है? ओम इज द रेजिस्टेंस, मीटर इज द लेंथ। 1 यूनिट लेंथ में जितना रेजिस्टेंस देगा वही उसकी होगी रेजिस्टिविटी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। पूछो का है, देखो सवाल यही है, मैं देख कितने में रहा हूं, 1 मीटर में। अगर बंदा 10 मीटर वायर लेके आए तो भी कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको देखना कितना मीटर में है, 1 मीटर में। अगर वो सेम चीज का वायर 1 मीटर भी लाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको देखना कितना में है, 1 मीटर में। अगर उसका एरिया वो कितना भी बढ़ा दे, कितना भी घटा दे, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एरिया डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, कोई मतलब नहीं, हम तो देखेंगे 1 यूनिट एरिया में, यानी कि 1 यूनिट एरिया में। यानी कि हमको समझ में आया कि यहाँ लेंथ और एरिया पे अभी डिपेंड नहीं करेगा। तो ये डिपेंड करता है बाकी 2 चीजों पे, क्या? नेचर और टेम्परेचर। अगर नेचर अलग है तो रेजिस्टिविटी अलग है, अलग अलग वायर की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। मतलब कॉपर के वायर का रेजिस्टिविटी अलग और आपका एल्युमिनियम के वायर का रेजिस्टिविटी अलग। टेम्परेचर, अगर 2 वायर सेम चीज के हैं लेकिन उनमें टेम्परेचर का फर्क है, एक ज्यादा हीट में है, एक कम हीट पे है, तो ज्यादा हीट वाले पे आपको रेजिस्टिविटी कम देखने को मिलेगा, कम हीट वाले पे रेजिस्टिविटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर और नेचर पे ये रेजिस्टिविटी, पॉइंट सुनना, गलती होती है लोगों से, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, ना कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी
कभी भी किस चीज पे नहीं डिपेंड करेगी, तो सर वो दो चीज पे नहीं डिपेंड करेगी, वो है लेंथ और एरिया। आई बात समझ में? यानी हमको यहां से समझ में आया कि रेजिस्टिविटी सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पे, दो चीज पे नहीं करती है, वो सॉरी रेजिस्टिविटी दो चीज पे नहीं डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पे सिर्फ दो चीज पे डिपेंड करती है, वो है आपका नेचर और टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। अलग अलग नेचर, अलग अलग मटेरियल। अब देखो ध्यान से यहाँ एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी, बहुत इजी, जीवन में इससे कुछ इजी नहीं है कि नहीं, जीवन में सबसे इजी यही चीज़ है। आओ समझो, समझाते हैं कि नहीं। देखो इतना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है भैया, सबसे पहले लिख दो गिवन। गिवन है क्या? गिवन कितना है? 1000 ओम। बाप रे बाप, आर बराबर 1000 ओम। 1000 ओम। ए भैया इसको सीधे सीधे करो, 10 की पावर 3 ओम। ठीक है, बहुत ईजी। लेंथ ऑफ मटेरियल 4 सेंटीमीटर। सर मीटर में इसको करना पड़ेगा, मैं पहले ही बताता हूँ आपको। देखो 4 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 4/100 मीटर। 4/100 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.04 मीटर, यानी कि 4 × 10⁻² मीटर, है कि नहीं? अब ध्यान से सुनो, इसके बाद आपके पास एरिया कितना है? 0.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड, इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको मीटर स्क्वायर करना है, तो आप इसको 100 के पावर 2 से डिवाइड करेंगे। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब कितना? 0.20 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब कितना? 0.2 × 10⁻⁻4 मीटर। देखो 10⁻⁻2 सिर्फ मीटर में, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर में। यानी मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा तो मुझे एरिया क्या मिल रहा है? 0.20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करना है, रो निकालना है। R × A/L, R कितना है? 10 की पावर 3 गुने 0.2 × 10⁻⁻4। यहाँ कितना है भैया? 4 × 10⁻⁻2। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? जल्दी बताओ, कितना आएगा? बताओ जल्दी। देखो 10 की पावर 3, 10 की पावर -4, ऊपर में कितना बचेगा? 10 की पावर -1 गुने 2। 10, अब देखो ये 2 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 से गुना हो जाएगा, यानी अब 10 गुने 10 की पावर -2, यानी 10 की पावर -1 नीचे भी, और बटे में 4, ये से ये खत्म, यानी 2/4 ओम मीटर। यानी कि 2/4 का मतलब कितना होता है? देखो ऊपर में नीचे में ये हो गया 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 ओम मीटर, यानी इसकी रेजिस्टिविटी होती है 0.5 ओम मीटर। नाउ इसी फॉर्मूला से हम अलग अलग सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस या फिर लेंथ और एरिया जो भी काउंट करना हो इसमें से वो काउंट कर लेंगे। आए बात समझ में? इन सारे का एक समेशन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब एक क्लास में हम सारे का लेक्चर में सॉल्व करेंगे अलग अलग चीज़ का न्यूमेरिकल। फिलहाल के लिए याद क्या रखना है? R बराबर ρL/A, ρ बराबर RA × L। इस लेक्चर में इतना ही। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जिसमें कि सीरीज पैरेलल सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।